पाकिस्तान में ऑनलाइन गेम्स और ट्रेडिंग के नाम पर जुआ खेलने का ट्रेंड तेजी के साथ बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि चंद घंटों या चंद दिनों में किस्मत बदल सकती है और रातों रात लाखों रुपए कमा लिए जाएंगे, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। अक्सर लोग इस लालच में अपना सरमाया खो बैठते हैं और बाद में पछतावे के सिवा कख भी नहीं बचता। हालिया दिनों में इसी मसले के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है कि मशहूर यूट्यूबर डक्की बाई के खिलाफ FIA ने कार्रवाई की है और उनकी तकरीबन 21 वीडियोस को शवाहिद के तौर पर इस्तेमाल भी किया है। और ये केस सोशल मीडिया पर भी काफी ज़ेरे बहस है, क्योंकि ये सिर्फ एक फर्द तक महदूद नहीं बल्कि हजारों नौजवान इस ट्रैप में फंस चुके हैं। ऑनलाइन गेम्स जैसे 3 पत्ती प्लस, वॉलनट और इस नौयत की दीगर एप्स में सारिफीन को यह यकीन दिलाया जाता है कि वो कम सरमाया लगाकर फौरी बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसे मैंने NFT एक साल पहले, गालिबन 8 महीने पहले NFT के बारे में लोगों को समझाया था, लेकिन पूरा पाकिस्तान डूब चुका था। उस वक्त इदारे बिल्कुल खामोश थे। शुरू में होता क्या है, कुछ जीत कर जो कंज्यूमर है, सारिफ है, उसको पूरा एतमाद बनाया जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम इसे हार की तरफ धकेल देता है। एक आम सारिफ चंद हजार रुपए से खेलना शुरू करता है और देखते ही देखते लाखों का मकरूज बन जाता है। मिसाल के तौर पर मैं नाम देता हूं, एक A है और उसका एक दोस्त है B। इन जैसे लोग इब्तिदाई तौर पर सिर्फ चंद हजार से खेलते थे, लेकिन जल्द ही नुकसान बढ़कर तकरीबन 1,25,00,000 रुपए तक पहुंच गया। दीगर लोग भी इसी नेटवर्क में एक साल के अंदर 80 लाख से 1 करोड़ रुपए तक खो बैठे हैं। FIA और नेशनल साइबर क्राइम विंग ने ऐसे कई नेटवर्क्स की निशानदेही की है जो मुल्क में ये जाली गेम्स और बैटिंग सिस्टम चला रहे हैं। इन नेटवर्क के साथ डीलर्स मुंसलिक होते हैं जो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और नौजवानों को मोटिवेट करते हैं। डीलर्स सारिफीन को यह यकीन दिलाते हैं कि वो मखसूस CR या गोल्ड कॉइन्स खरीद कर बड़ी बैटिंग लगा सकते हैं, जबकि हकीकत में ये सिर्फ वर्चुअल नंबर्स हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जीतने वाले सारिफीन को कभी कभार थोड़ी रकम वापस कर दी जाती ताकि वो मजीद इन्वेस्ट कर सके, मगर आखिरकार वो मुकम्मल तौर पर नुकसान उठाकर खाली हाथ रह जाते हैं। ये धंधा ना सिर्फ माली नुकसान बल्कि जहनी और जज्बाती दबाव भी पैदा करता है। कई लोगों ने इस जाल में फंसकर कर्जे उठा लिए, कारोबार या जाती जिंदगी मुतासर हुई और कुछ तो मुकम्मल तौर पर अपनी जमा पूंजी भी खो बैठे। पाकिस्तान में मजमूई तौर पर अंदाजन करोड़ों रुपए का नुकसान सिर्फ ऑनलाइन गेम्स और गैर कानूनी ट्रेडिंग के जरिए हो चुका है। इस्लामी और कानूनी दोनों नुक्ता नजर से ये सरगर्मियां जुआ हैं जो ना सिर्फ हराम बल्कि गैर कानूनी भी है। नौजवान ये समझते हैं कि ये सिर्फ खेल है या थोड़े से पैसे कमा लेंगे, लेकिन हकीकत में ये जदीद दौर का जुआ है जिसका अंजाम हमेशा नुकसान और बर्बादी है। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पर नजर रखें और उन्हें इस किस्म के खतरनाक ऑनलाइन जाल से बचाएं। हुकूमत और इदारे कार्रवाइयां कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आवाम की है कि वो खुद ऐसे झांसों से दूर रहें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो फॉरेक्स ट्रेडिंग आपके लिए एक जबरदस्त हॉट स्किल साबित हो सकती है। फॉरेक्स दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल मार्केट है जहां रोजाना तकरीबन $7 ट्रिलियन का ट्रेड होता है। यहां आप एक बेहतरीन अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए कामयाबी हासिल करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा इस मार्केट में दुरुस्त तरीके से काम कैसे करना है। इसलिए हमने आपके लिए एक टॉप मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में आपको मिलेगा मुकम्मल रिकॉर्डेड लेक्चर्स और ताकि आप अपने वक्त के मुताबिक लर्निंग कर सकें, और लाइव सेशन मिलेंगे ताकि आपको अपने तमाम सवालात के जवाबात बराह रास्त मिल सकें। मुकम्मल आफ्टर सपोर्ट मिलेगी, बैक सपोर्ट मिलेगी, यानी मुस्तकिल आपको लाइफ टाइम मेंटोरशिप मिलेगी ताकि सीखने के बाद आप मजीद सीखते जाएं। और सबसे खास बात, आपको मिलेगी लाइव ट्रेडिंग की सहूलत ताकि आप थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी हासिल कर सकें और अपने कोर्स की फीस लाइव ट्रेडिंग के जरिए ही आप कमा सकें। तो अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो देर क्यों कर रहे हो पाकिस्तानियों? खुदारा ये NFT, MLM जितनी भी स्कैम है, पॉन्जी स्कैम है, इनमें हिस्सा ना लें। अभी एनरोल करें और अपनी फ्यूचर को सिक्योर करें। शॉर्टकट कोई नहीं है कामयाबी का, मेहनत करनी पड़ती है, स्किल सीखना पड़ती है। थैंक यू सो मच।